हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हाईप्लेक्स कंप्यूटर क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एमएस वर्ड के अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी लेंगे। अब जानकारी क्या लेने वाले हैं, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं। मान लेते हैं कि आपने एमएस वर्ड के पेज पर इस प्रकार से टेबल क्रिएट किया है और उस टेबल के अंदर आपने कुछ डेटा लिखा है कुछ इस प्रकार से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है परचेज रिपोर्ट, और यहाँ पे सीरियल नंबर है और प्रोडक्ट नेम है और क्वांटिटी है और यहाँ पे रेट दिया गया है। अब मेरे को क्या करना है, इसका अमाउंट निकालना है, ठीक है, फार्मूला लगाकर, ठीक है। और अमाउंट निकालने के बाद फिर यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालना है, अर्थात हम इस वाले सेल में प्रोडक्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और इस वाले सेल में सम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इक्वेशन दिए गए हैं और इस इक्वेशन को फार्मूला के द्वारा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे तीसरे नंबर में कि यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिए गए हैं। इसी इक्वेशंस को हूबहू हम लिखकर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से एमएस वर्ड के अंदर इक्वेशन लिखे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले वाले टेबल में हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट नेम है, यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे रेट है, और मेरे को अमाउंट निकालना है, अर्थात रेट और क्वांटिटी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे तो देखो, सबसे पहले आप इस सेल में क्लिक कर दो और यहाँ पर आप कीबोर्ड में Ctrl+F9 बटन प्रेस करो। प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे इक्वल लगाओ, ठीक है, और लिखो प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट लिखने के बाद में आप यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है, और लेफ्ट टाइप कर दो, लेफ्ट, क्योंकि मेरे को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करके दे, ठीक है। लेफ्ट करने के बाद में आप फिर क्या करो, बंद कर दो ब्रैकेट को। बंद करने के बाद आप F9 बटन फिर से प्रेस कर दो, केवल F9 बटन प्रेस कर दो, ठीक है। इतना करते हैं, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर आ चुका है रेट और क्वांटिटी की। 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5000 की तो 25000 हमें मिलेगा, ठीक है। अब देखो, मेरे को सभी सेल में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में Ctrl+C से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सभी सेल को सिलेक्ट करें जिसके अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है और Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप फिर से F9 बटन प्रेस कर दीजिए। तो देखिए सभी का अलग अलग मल्टीप्लाई होकर आ चुका है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख भी पा रहे हो। अब देखो, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, टोटल अमाउंट हमें जोड़ना है कि भाई टोटल अमाउंट कितना हुआ परचेज का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे सम का। आपको फिर से Ctrl+F9 बटन प्रेस करना है और इक्वल दबाना है, ठीक है। फिर से हम लिखते हैं सम। अब की बार लिखना है आपको सम जोड़ने के लिए। आप ओपन ब्रैकेट दो यहाँ पे और लिखो एबव, ठीक है, अर्थात ऊपर जितने भी हैं सबको सम करना है। एबव लिखने के बाद फिर से आप क्लोज ब्रैकेट दे दो, इस प्रकार से आप देख लो, ठीक है। फिर से आप F9 बटन प्रेस कर दो। प्रेस करते हैं, देखिए सबका सम यहाँ पे निकल कर आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने टेबल के अंदर फार्मूला लगा पाएंगे। अब देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको जोड़ना है ना, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस प्रकार से। दूसरा तरीका क्या है, तो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे लेआउट मेन्यू के अंदर यहाँ पे देखो मिलता है फार्मूला। आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो क्लिक करते ही जो फार्मूला इसके अंदर लगना होता है पहले से, तो यहाँ पे देखो फार्मूला वो आ जाता है, ठीक है। नहीं तो आप इंडिविजुअल टाइप कर पाओगे, कर सकते हो, और यहाँ करने के बाद में आप ओके पे क्लिक कर दो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, टेबल के अंदर फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टास्क पर। अब देखो यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, इस इक्वेशन को आप फार्मूला लगाकर कैसे इसको सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका आंसर निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आंसर, ठीक है, ओके। इस प्रकार से लिखने के बाद में मेरे को क्या करना है, इसका हल निकालना है। तो हम क्या करेंगे और आप क्या करोगे, सबसे पहले कंट्रोल के साथ F9 बटन प्रेस करोगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका कर्ली ब्रैकेट और बन जाएगा, ठीक है। इक्वल बटन प्रेस करोगे और करने के बाद अब देखो सभी को लिखना है आपको। अब 4 + 6 डिवाइड
3+2 इस प्रकार से लिखने के बाद आप फिर से F9 बटन प्रेस कर दो। तो देखो इसका इक्वेशन जो इसका आंसर आएगा 8 आएगा। ठीक है, आप जो भी गुणा भाग करना चाहते हो, जो भी आप सम करना चाहते हो, जितना भी अंक है, देखो मैं नीचे करता हूँ, जितना भी अंक का करना है आपको, तो आपको कंट्रोल के साथ F9 करना है, फार्मूला एक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल करना है। जैसे मान लेते हैं कि 12 + 24 + 10 + 25 इसको जोड़ के दिखा है, तो मैंने लिख दिया इस प्रकार से और F9 बटन प्रेस कर दिया। तो देखो यहाँ पे 71 हमें जोड़ के दे दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ठीक है, और समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो बात करते हैं तीसरे इक्वेशन की तरफ, और इसको हम आपको लिख कर दिखाते हैं कि किस प्रकार से लिखना है। तो मान लीजिए मैं यहीं पे लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे इंसर्ट टाइप के अंदर, और यहाँ पे देखो मिलता है इक्वेशन, आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको बने बनाए कुछ फार्मूला मिलते हैं, आपको अलग से लिखना है। तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आपका इक्वेशन लिखने के लिए आ रहा है। जस्ट ऊपर साइड में देखेंगे इस प्रकार से ओपन होता है, स्ट्रक्चर्स, सिंबल्स, टूल्स। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे कैसा लिखना है भाई, फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्रैक्शन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से फ्रैक्शंस मिलते हैं बहुत सारे, तो मेरे को इसका इस्तेमाल करना है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं, देखो इस प्रकार से बन जाएगा। अब ऊपर लिखना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब मेरे को लिखना है 4। ठीक है, अब नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5। हो गया। अब देखो मेरा कर्सर यहाँ पे है, तो कर्सर मेरे को बीच में रखना है, तो यहाँ पे हम बीच में ऐसे क्लिक कर देंगे। देखो कर्सर बीच में आ गया। अब यहाँ पे प्लस दे देंगे, नहीं तो आप यहाँ पे भी सिंबल मिलते हैं प्लस के, तो यहाँ से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप अपने कीबोर्ड का प्लस इस्तेमाल कर लो, प्लस। फिर से हमें क्या करना है, 7/4 लिखना है। ठीक है, तो हम फिर से फ्रैक्शन पे क्लिक करेंगे और फिर ये वाला ले लेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करना है आपको सिलेक्ट करके 7, फिर यहाँ पे 4। ठीक है, फिर बीच में आना है आपको, फिर यहाँ पे आपको डिवाइड यहाँ से देखो दे दो, ये जो सिंबल मिलता है डिवाइड का। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको फ्रैक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इक्वेशन ये जो मिलता है फ्रैक्शन वाला दे देंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करके 9/4 कर लेंगे। ठीक है, देखो इस प्रकार से हमने इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया है। और आप हिंदी जानते हो टाइप करना है तो आगे का आप लिख पाओगे। ठीक है, इस प्रकार से देखो हमारा हो चुका। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इक्वेशन लिखोगे। अगर आपको और सारा इक्वेशन बड़ा बड़ा लिखना है तो सिंपली आप देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट मिलते हैं, इसका इस्तेमाल करके लिख सकते हो। रेडिकल मिलते हैं, इसका इस्तेमाल करके लिख सकते हो। जैसा भी आपको इक्वेशन चाहिए वैसा आप लिख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, जो भी मैंने आपको बताया समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और इस तरह के और जानकारियाँ लेनी है MS वर्ड के बारे में या कंप्यूटर के बारे में या MS एक्सेल के बारे में, तो आप मुझे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।